फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल हेलो शिक्षक। आज की क्लास में इम्पॉर्टेंट 100 सिद्धांत जो सभी प्रीवियस एग्जाम में पूछे गए हैं, उन सभी को हम एक ही वीडियो में फास्ट रिवीजन करके कवर करेंगे और चेक करेंगे कि हम एग्जाम के लिए कितना तैयार हैं। तो स्टार्ट करते हैं आज की अपनी क्लास। सबसे पहला जो सिद्धांत है हमारा, अगर आपसे पूछा जाए मनोविज्ञान के जनक कौन है, तो आपका ऑप्शन होगा विलियम जेम्स। अगर आपको ऑप्शन में विलियम जेम्स नहीं मिलता है तो आपका सही ऑप्शन होगा अरस्तु। और सेकंड आपका क्वेश्चन है आधुनिक मनोविज्ञान के जनक कौन है, तो आपके आंसर होगा विलियम जेम्स। थर्ड है आपका प्रकारवाद संप्रदाय के जनक कौन है, तो उसके भी जनक विलियम जेम्स हैं। और आत्म संप्रत्यय की अवधारणा किसने दी है, तो आपका आंसर होगा विलियम जेम्स। नेक्स्ट है आपका शिक्षा मनोविज्ञान के जनक कौन है, तो शिक्षा मनोविज्ञान के जनक हमें पता है थॉर्नडाइक हैं। और इन्होंने कौन सा सिद्धांत दिया था, इन्होंने प्रयास एवं त्रुटि का सिद्धांत थॉर्नडाइक ने दिया था। नेक्स्ट हमारा है 7, प्रयत्न और भूल का सिद्धांत किसने दिया था, तो उसके जनक हमारे थॉर्नडाइक थे, इन्होंने बिल्ली पर प्रयोग किया था। और संयोजनवाद का सिद्धांत किसने दिया था, तो आपका आंसर होगा थॉर्नडाइक ने। नेक्स्ट है हमारा उद्दीपन अनुक्रिया का सिद्धांत किसने दिया है, तो आपका आंसर होगा थॉर्नडाइक ने। और एसआर थ्योरी के जन्मदाता कौन है, तो आपका आंसर है थॉर्नडाइक। ये हमारे जो त्रुटि एवं प्रयास का सिद्धांत है उसी के अन्य नाम से पूछ लिया जाता है कि उद्दीपन अनुक्रिया का सिद्धांत किसने दिया, एसआर थ्योरी किसने दिया है, या फिर संयोजनवाद का सिद्धांत किसने दिया है, या प्रयत्न और भूल का सिद्धांत किसने दिया। तो आप सभी का आंसर होगा थॉर्नडाइक। नेक्स्ट है आपका सिद्धांत अधिगम का बंध सिद्धांत किसने दिया, तो अधिगम का बंध सिद्धांत थॉर्नडाइक ने दिया है। और संबंधवाद का सिद्धांत किसने दिया है, तो संबंधवाद के जो जन्मदाता हैं वो हमारे थॉर्नडाइक को कहा जाता है। और नेक्स्ट हमारा 13 है प्रशिक्षण अंतरण का सर्वप्रथम अवयव का सिद्धांत कौन है, तो प्रशिक्षण अंतरण का सर्वप्रथम अवयव का सिद्धांत हमारे थॉर्नडाइक है। और बहुखंड बुद्धि का सिद्धांत, यहाँ पे बुद्धि से प्रश्न बनेगा आपका कि बहुबुद्धि या फिर बहुखंड बुद्धि का सिद्धांत किसने दिया है, तो आपका आंसर लगाएंगे थॉर्नडाइक पे। नेक्स्ट आपका आता है बिने साइमन बुद्धि परीक्षण के प्रतिपादक कौन है, तो बिने साइमन बुद्धि परीक्षण के जो प्रतिपादक है वे हमारे उन्हीं के नाम पे बनाया गया था, बिने एवं साइमन के। नेक्स्ट है आपका बुद्धि परीक्षणों के जन्मदाता कौन है, तो बुद्धि का सबसे पहले जो मापन किया था वो बिने ने किया था, तो आपका सही आंसर होगा बिने ने। नेक्स्ट 17 है आपका एक खंड बुद्धि का सिद्धांत किसने दिया था, इन्होंने माना था कि बुद्धि की सबकी एक ही होती है और उसी से लोग अपना इस्तेमाल करते हैं, उसी से कार्य करते हैं, तो एक खंड बुद्धि का सिद्धांत बिने ने दिया था। और दो खंड बुद्धि का सिद्धांत किसने दिया था, तो दो खंड बुद्धि का सिद्धांत याद रखिएगा स्पीयरमैन ने दिया था। अगर आपसे एक खंड का पूछा जाए तो बिने बताइएगा, अगर दो खंड का पूछा जाए तो स्पीयरमैन बताइएगा। इन्होंने दो कारक बताए थे, अगर आपने ध्यान से पढ़ा होगा, एक जी कारक और एस कारक के सिद्धांत पे। नेक्स्ट है आपका तीन खंड बुद्धि का सिद्धांत किसने दिया है, तो द्विखंड हमारा बुद्धि का सिद्धांत और तीन खंड बुद्धि का सिद्धांत, इन दोनों के जो सिद्धांत के जनक है वो स्पीयरमैन है। और हमारा समान और विशिष्ट यानी जी और एस यानी जनरल और स्पेशल हमारे जो कारक है उन तत्वों के सिद्धांत के प्रतिपादक कौन थे, तो द्विकारक सिद्धांत के हमें पता है प्रतिपादक स्पीयरमैन है, तो आपका सही आंसर होगा स्पीयरमैन। नेक्स्ट आपका 21 है बुद्धि का द्वय शक्ति का सिद्धांत किसने दिया। अगर आपसे बुद्धि का द्वय पूछ ले या दो कारक के सिद्धांत के जनक पूछ ले तो आपका स्पीयरमैन होगा। यहाँ आता है टेस्ट हमारा त्रियामी सिद्धांत यानी त्रिआयाम बुद्धि का सिद्धांत किसने दिया है, तो याद रखिएगा ये हर बार कभी ना कभी एग्जाम में पूछा जाता है। तो त्रियामी अगर बुद्धि का सिद्धांत के जनक पूछा जाए तो आपका आंसर होगा गिलफोर्ड ने। नेक्स्ट 23 है आपका बुद्धि संरचना का सिद्धांत किसने दिया है, तो बुद्धि संरचना का सिद्धांत भी गिलफोर्ड ने दिया है। और समूह खंड बुद्धि का सिद्धांत पूछा जाए तो यहाँ पे आपका आंसर थर्स्टन के साथ जाएगा। ये बुद्धि के कुछ इंपॉर्टेंट आपके सिद्धांत हैं जिनमें हमेशा कंफ्यूजन हो जाती है, तो हम एक ही जगह पे इन सभी को कवर कर रहे हैं। नेक्स्ट हमारा है युग्म तुलनात्मक निर्णय विधि के प्रतिपादन किसने किया है, तो युग्म तुलनात्मक हमारा किया है थर्स्टन ने। और क्रमबद्ध अंतराल विधि के प्रतिपादक भी हमारे थर्स्टन है। नेक्स्ट हमारा है 27 समदृष्टि अंतर विधि के प्रतिपादक पूछा जाए आपसे तो समदृष्टि अंतर विधि के प्रतिपादक आपके थर्स्टन व चेव होंगे। नेक्स्ट आपका है न्यादर्श या प्रतिदर्श वर्ग घटक बुद्धि का सिद्धांत किसने दिया है, तो याद रखिएगा आपके न्यादर्श या प्रतिदर्श पूछा जाए तो उस बुद्धि के सिद्धांत का जनक थॉम्सन है।
नेक्स्ट है आपका पदानुक्रम, याद रखिएगा बहुत ही इंपॉर्टेंट है। पदानुक्रमिक या क्रमिक महत्व बुद्धि का सिद्धांत किसने दिया है? तो आपका आंसर जाएगा बर्ट एवं वर्नर ने। और तरल ठोस बुद्धि का सिद्धांत किसने दिया है? तो याद रखिएगा तरल चीज रखनी है हमें तो कैटल में रखेंगे, तो तरल ठोस बुद्धि का सिद्धांत हमारा आरबी कैटल ने दिया है। नेक्स्ट आपका 31 है, प्रतिकारक सिद्धांत के प्रतिपादक कौन है? तो आपका आंसर जाएगा कैटल के साथ। अगर व्यवहारवाद का जनक पूछा जाए तो आपका व्यवहारवाद में जिन्होंने जनक हैं वो हमारे वाटसन है, जिन्होंने बच्चे पर, पागल बच्चे पर प्रयोग किया था। नेक्स्ट है हमारा बुद्धि इकाई का सिद्धांत किसने दिया है? वह हमारा आंसर हो जाएगा स्टर्न एवं जॉनसन ने। और बुद्धि लब्धि ज्ञात करने का सूत्र किसने दिया है? वो हमारा विलियम स्टर्न ने दिया है। अगर आपसे पूछा जाए कि बुद्धि लब्धि का सूत्र किसने दिया है, तो याद रखिएगा जो बुद्धि लब्धि हमारा मानसिक आयु बेटे हमारा वास्तविक आयु है वो हमारा स्टर्न ने दिया है। अगर आपसे पूछा जाए कि 100 से गुणा मल्टीप्लाई करके किसने बताया था, तो वो हमारा आंसर टर्मन होगा। नेक्स्ट हमारा संरचनावाद संप्रदाय के जनक कौन है? तो संरचनावाद संप्रदाय के जनक विलियम वुंट है। और प्रयोगात्मक मनोविज्ञान के जनक किसे कहा जाता है? तो आपको पता होगा 1879 में प्रयोगशाला की जिसने स्थापना की थी वो हमारे विलियम वुंट है, इसलिए प्रयोगात्मक मनोविज्ञान के जो जनक कहे जाते हैं वो विलियम वुंट है। नेक्स्ट है हमारा विकासात्मक मनोविज्ञान के प्रतिपादक कौन है? तो विकासात्मक मनोविज्ञान के प्रतिपादक है वह हमारे जीन पियाजे हैं। और संज्ञानात्मक विकास का भी सिद्धांत जीन पियाजे को कहा जाता है, इसलिए आपका जो विकासात्मक पूछा जाए या संज्ञानात्मक पूछा जाए तो आपका आंसर जाएगा जीन पियाजे के साथ। नेक्स्ट है आपका मूल प्रवृत्तियों के सिद्धांत के जन्मदाता हैं। तो हमें पता है मूल प्रवृत्तियों का, अगर आपने वीडियो देखा होगा तो हमारी 14 मूल प्रवृत्तियां होती है और 14 संवेग होता है। तो इसके जन्मदाता माने जाते हैं विलियम मैकडूगल को। हार्मिक का सिद्धांत किसने दिया है? तो हार्मिक का सिद्धांत भी विलियम मैकडूगल ने दिया है। नेक्स्ट हमारा 41 है, मनोविज्ञान को मन का मस्तिष्क किसने कहा है? तो पोपोलॉजी या पेस्टोलॉजी, दोनों में से कोई भी ऑप्शन मिले तो आपका ऑप्शन सही जाएगा। तो मन का या मस्तिष्क का जो विज्ञान का है वो हमारा पोपोलॉजी ने कहा है, पेस्टोलॉजी ने कहा है। और क्रिया प्रसूत अनुबंधन का सिद्धांत आप सभी को पता होगा, स्किनर ने दिया है जिन्होंने चूहे पे प्रयोग किया था। और नेक्स्ट आपका सक्रिय अनुबंधन का सिद्धांत भी हमारा क्रिया प्रसूत सिद्धांत ही होता है, इसका अन्य नाम से जाना जाता है, तो इसका ऑप्शन भी आपका स्किनर के साथ सही जाएगा। और नेक्स्ट 44 है आपका अनुकूलित अनुक्रिया का सिद्धांत किसने दिया है? तो आप यहाँ पे देखिए अनुकूलित अनुक्रिया का सिद्धांत यानी कि कंडीशनल आपका सिद्धांत किसने दिया था? पावलोव ने, जिन्होंने कुत्ते पे प्रयोग किया था। पावलोव से एक और क्वेश्चन बनता है, अगर आपसे पूछा जाए कि कौन सा मनोवैज्ञानिक है जिसे पहली बार नोबेल पुरस्कार दिया गया था, एकमात्र ऐसे मनोवैज्ञानिक है जिन्हें नोबेल प्राइज मिला है, तो हमारे पावलोव होंगे। और इनको किस ईयर में दिया गया था? याद रखिएगा 1904 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 45, संबंध प्रत्यावर्तन का सिद्धांत किसने दिया है? तो संबंध प्रत्यावर्तन का सिद्धांत भी पावलोव ने दिया है। यह शास्त्रीय अनुबंधन का सिद्धांत किसने दिया है? शास्त्रीय अनुबंधन का सिद्धांत के जनक पावलोव है। प्रतिस्थापक का सिद्धांत किसने दिया है? तो प्रतिस्थापक का सिद्धांत पावलोव ने दिया है। और नेक्स्ट आपका प्रबलन यानी कि पुनर्बलन का सिद्धांत, तो याद रखिएगा हल या बल एक जैसे मैच करेंगे, तो उनको याद रखिएगा अगर प्रबलन पूछा जाए या पुनर्बलन पूछा जाए तो आपका आंसर जाएगा CL हल के साथ। नेक्स्ट 49, व्यवस्थित व्यवहार का सिद्धांत किसने दिया है? तो यहाँ व्यवस्थित व्यवहार का सिद्धांत CL हल ने दिया है। और सबलीकरण का सिद्धांत किसने दिया है? CL हल ने। नेक्स्ट आपका 51 है, संपोषक का सिद्धांत किसने दिया? संपोषक का सिद्धांत याद रखिएगा ये भी हमारे इसके जनक CL हल हो जाते हैं। और 52 हमारा होता है चालक या अंतर्नोद या प्रणोद का सिद्धांत किसने दिया है? तो आपका आंसर होगा CL हल ने। नेक्स्ट है आपका अधिगम का सूक्ष्म सिद्धांत किसने दिया है? तो अधिगम का सूक्ष्म सिद्धांत याद रखिएगा कोहलर ने दिया है। कोहलर ने किस पे प्रयोग किया था? उन्होंने सुल्तान नाम के एक चिंपैंजी पर प्रयोग किया था। इन्हें अंतर्दृष्टि का सिद्धांत भी कहा जाता है। तो अधिगम का सूक्ष्म सिद्धांत पूछा जाए तो आपका आंसर कोहलर होगा। 54 है आपका सूझ या अंतर्दृष्टि का सिद्धांत कौन दिया है? तो ये तीनों हमारे गेस्टाल्टवाद से रिलेट करते हैं। तो कोहलर, वर्दीमर, कोफका या तीनों में से जो भी आपको ऑप्शन में मिले तो सूझ या अंतर्दृष्टि का सिद्धांत आपका कोहलर के साथ जाएगा, वर्दीमर के साथ जाएगा और कोफका के।
नेक्स्ट आपका 55 है, गेस्टाल्टवाद संप्रदाय के जनक कौन है? गेस्टाल्टवाद यानी कि गेस्टाल्टवाद का अगर अर्थ पूछा जाए, इसका मीनिंग होता है संपूर्ण। तो गेस्टाल्टवाद के संप्रदाय कौन है? तीन तीन हमारे संप्रदाय के जनक माने जाते हैं। अगर तीनों में से कोई भी आपको ऑप्शन में मिलते तो आपका सही हो जाएगा, या तो कॉलर या वर्दीमर या कोफका। तो सही ऑप्शन आपका जाएगा कोलर, वर्दीमर और कोफका के साथ। 56 है आप, क्षेत्रीय सिद्धांत किसने दिया था? तो क्षेत्रीय सिद्धांत आपका लेविन ने दिया था। 57 है आपका, तलरूप का सिद्धांत भी लेविन ने दिया था। और 58 है आपका, समूह गतिशीलता संप्रत्यय के प्रतिपादक कौन है? तो आपका आंसर होगा लेविन। 59 है, सामीप्य संबंधवाद का सिद्धांत किसने दिया था? तो सामीप्य संबंधवाद का सिद्धांत गुथरी ने दिया था। और साइन चिन्ह का सिद्धांत किसने दिया था? तो हमारे टॉलमैन ने टी नामक एक भूलभुलैया में चूहे को छोड़कर इन्होंने प्रयोग किया था। तो साइन चिन्ह का सिद्धांत हमारा टॉलमैन के साथ जाएगा। 61 है हमारा, संभावना सिद्धांत के प्रतिपादक कौन है? तो संभावना सिद्धांत के प्रतिपादक हमारे टॉलमैन है। और अग्रिम संगठक प्रतिमान के प्रतिपादक कौन है? तो आंसर जाएगा आपका डेविड आसुबेल के साथ। नेक्स्ट है आपका 63, संबंधवाद का सिद्धांत आपका जीन पियाजे या व्यवहारीवादी संप्रदाय के जनक कौन है? तो आपको पता है व्यवहारवाद के जो जनक है हमारे वो वाटसन है। तो यहाँ पे अगर संबंधवाद पूछा जाए तो आपका पियाजे के साथ जाएगा। अगर व्यवहारवादी संप्रदाय से पूछा जाए तो आपका जोहन बी वाटसन के साथ जाएगा। अधिगम या व्यवहार सिद्धांत के प्रतिपादक कौन है? तो आपका आंसर जाएगा क्लार्क के साथ। और सामाजिक अधिगम सिद्धांत के प्रतिपादक कौन है? बंडूरा है। आपका 67 आपका है, पुनरावृत्ति का सिद्धांत किसने दिया है? तो पुनरावृत्ति का सिद्धांत स्टैनले हॉल ने दिया। स्टैनले हॉल ने एडोलसेंस नामक पुस्तक लिखी है, उन्होंने किशोरावस्था पे ज़्यादा वर्क किया है। तो याद रखिएगा पुनरावृत्ति का सिद्धांत हमारा स्टैनले हॉल ने दिया है। नेक्स्ट है, अधिगम सोपानकी के प्रतिपादक कौन है? तो अधिगम सोपानकी के प्रतिपादक गैने हैं और उन्होंने अपने सिद्धांत में कितने सोपान बताए? तो याद रखिएगा उन्होंने 8 चरण बताए हैं। उनमें से आप उच्च और निम्न को याद रखिएगा, एग्जाम में पूछा जाता है। 69 है आपका, विकास के सामाजिक प्रवर्तक कौन है? तो सामाजिक हमारे जो प्रवर्तक है विकास के वो एरिक्सन हो जाते हैं। और प्रोजेक्ट प्रणाली से करके सीखना कौन से सिद्धांत देता है? ये हमारे जॉन डेवी के हैं, आंसर है इसका। और 71 हमारा आता है, अधिगम मनोविज्ञान का जनक किसे कहा जाता है? तो अधिगम मनोविज्ञान का जनक आपका एवेक हास है। और नेक्स्ट आपका 72 है, अधिगम अवस्थाओं के प्रतिपादक कौन है? तो अधिगम अवस्थाओं के प्रतिपादक आपके ब्रूनर हैं। नेक्स्ट है आपका, संरचनात्मक अधिगम का सिद्धांत किसने दिया है? तो संरचनात्मक अधिगम का सिद्धांत ब्रूनर ने दिया है। और सामान्यकरण का सिद्धांत किसने दिया है? तो C.H. जड ने दिया है। ये कुछ आपके इम्पोर्टेंट हमारे सिद्धांत है जो एग्जाम में पूछने की संभावना है। शक्ति मनोविज्ञान का जनक वॉल्फ ने दिया है। और नेक्स्ट 76 है आपका, अधिगम अंतरण का मूल्यों की अभिज्ञान का सिद्धांत किसने दिया है? तो आपका आंसर जाएगा बर्गले के साथ। नेक्स्ट है आपका, भाषा विकास का सिद्धांत किसने दिया है? तो भाषा के विकास के सिद्धांत पर जिसने कार्य किया है वह चोम्स्की ने किया है। और मांग पूर्ववर्ती या आवश्यकता पदानुक्रम का सिद्धांत किसने दिया? तो याद रखिएगा, मांग पूर्ति पूछा जाए या आवश्यकता का सिद्धांत पूछा जाए या आवश्यकता पदानुक्रम पूछा जाए तो मैस्लो आपका सही ऑप्शन जाएगा। नेक्स्ट आपका 79 है, स्व यथार्थीकरण अभिप्रेरणा का सिद्धांत किसने दिया है? तो सही आंसर होगा मैस्लो ने। आत्मज्ञान का सिद्धांत किसने दिया है? तो मैस्लो ने दिया है। नेक्स्ट 81 है हमारा, उपलब्धि अभिप्रेरणा का सिद्धांत किसने दिया है? तो मैकेलैंड ने दिया है। और प्रोत्साहन का सिद्धांत किसने दिया है? तो बोल्स व काफमैन ने दिया है। यहाँ 83 से हमारा कुछ इंपॉर्टेंट शुरू हो जाएगा व्यक्तित्व से रिलेटेड। तो शील गुण सिद्धांत के प्रतिपादक कौन है? तो शील गुण या विशेषक सिद्धांत के प्रतिपादक पूछा जाए तो आलपोर्ट हो जाएगा। और व्यक्तित्व मापन का मांग का सिद्धांत किसका है हमारा? तो व्यक्तित्व मापन का मांग का सिद्धांत हमारा हेनरी मुर्रे है। नेक्स्ट है हमारा 85, कथानक बोध परीक्षण विधि के प्रतिपादक कौन रहे? तो हमारा हो जाएगा मोर्गन व मुर्रे। या प्रासंगिक अंतर्बोध परीक्षण या TAT विधि के प्रतिपादक कौन है? तो याद रखिएगा मोर्गन व मुरे हमारे TAT विधि के प्रतिपादक हैं। नेक्स्ट 87, बाल अंतर्बोध परीक्षण यानी कि CAT विधि के प्रतिपादक कौन है? तो याद रखिएगा कैट के हमारे जो विधि व्यक्तित्व का जो परीक्षण किया जाता है उसके जन्मदाता है हमारे लियोपोल्ड बेलेक। और नेक्स्ट हमारा है रोशा स्याही धब्बा परीक्षण यानी कि IBT विधि के प्रतिपादक कौन है? तो याद रखिएगा इनके ही नाम पे पड़ा हुआ ये परीक्षण है, तो इनका नाम रोशा यानी कि हरमन रोशा है और इनके परीक्षण का नाम है रोशा स्याही धब्बा। नेक्स्ट है हमारा 89,
वाक्य पूर्ति परीक्षण यानी कि एससीटी विधि के प्रतिपादक कौन है? तो आपका आंसर जाएगा फाइन व टेंडर। नेक्स्ट हमारा व्यवहार परीक्षण विधि के प्रतिपादक कौन है? तो आपका आंसर जाएगा हार्टसन। 91 आपका क्वेश्चन है किंडरगार्टन यानी कि बाल उद्यान विधि के प्रतिपादक कौन है? तो आप सभी को पता होगा कि किंडरगार्टन के जो जनक है वो फोब्रेल हैं और खेल प्रणाली के जन्मदाता भी फोब्रेल को माना जाता है। नेक्स्ट आपका 93 है मनोविश्लेषण विधि के जन्मदाता कौन है? तो मनोविश्लेषण विधि के जन्मदाता पूछा जाए तो आपके सिगमंड फ्राइड हो जाएंगे। और विश्लेषण विधि के भी प्रतिपादक अगर पूछा जाए तो आपका आंसर जाएगा फ्राइड के साथ। नेक्स्ट आपका 95 है प्रोजेक्ट विधि के प्रतिपादक कौन है? तो याद रखिएगा प्रोजेक्ट विधि जो दिया था हमारे किलपैट्रिक ने दिया था और मापनी भेदक विधि के भी प्रतिपादक हमारे किलपैट्रिक हैं। तो ये थे कुछ इंपॉर्टेंट आपके सिद्धांत। और नेक्स्ट हमारे जो 3 सिद्धांत बचे वो हैं डाल्टन विधि के प्रतिपादक हमारे मिस हेलेन पार्कहर्स्ट हैं। याद रखिएगा डाल्टन विधि के प्रतिपादक पूछा जाए तो पार्कहर्स्ट है और मांटेसरी विधि के प्रतिपादक उनके नाम पे ही इनका प्रतिपादक इनकी विधि पड़ी थी। तो इनका नाम था मैडम मारिया मांटेसरी और इनके विधि का नाम था मांटेसरी विधि। नेक्स्ट नेक्स्ट हमारा 99 है डेक्रोली विधि के प्रतिपादक कौन है? तो याद रखिएगा डेक्रोली विधि का पूछा जाए तो जो हमारा विधि है उन्हीं के नाम पे हमारा प्रतिपादक के नाम पे ही पड़ा हुआ था। तो इनका नाम था ओविड डेक्रोली और इनकी विधि का नाम था डेक्रोली विधि। और लास्ट हमारा वेरी इंपॉर्टेंट है खोज विधि या अन्वेषण विधि के जनक कौन है? तो याद रखिएगा खोज विधि या अन्वेषण विधि के जनक पूछा जाए तो आर्मस्ट्रांग है। तो ये सभी वो इम्पोर्टेंट 100 हमारे सिद्धांत हैं जो हमारे प्रीवियस एग्जाम में पूछे गए हैं। तो इनको एग्जाम से पहले एक बार जरूर दे चेक करिएगा और आंसर खुद करने की कोशिश करिएगा कि देखिए कि आप एग्जाम के लिए कितना रेडी हैं। तो अगर आपको वीडियो या प्रैक्टिस अच्छी लगी हो तो वीडियो को शेयर लाइक कमेंट जरूर करिएगा। आज के लिए थैंक यू।